सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा हियर एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हेल्थ ग्रूमिंग लाइफस्टाइल। दोस्तों, आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो इस उमस के मौसम में, ये जो रेनी सीज़न चल रहा है, इसमें वायरल फीवर बहुत ज़्यादा ही अपना प्रकोप दिखाता है। और इस जो सीजनल चेंज में जो हम कई तरह के डिजीज़ देखते हैं, जो आम बीमारियाँ देखते हैं, जैसे कफ है, खांसी हो गया, कोल्ड है, फ्लू है, वायरल फीवर तो अब बहुत आम होता जा रहा है हर साल। वायरल फीवर की चपेट में आने की वजह से जो रिकवरी पीरियड है वो बहुत ज़्यादा ही लंबा चला जाता है। बहुत समय लगता है, वीकनेस आती है बॉडी में, किसी काम में मन नहीं लगता और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, राइट दोस्तों। ये सीजनल चेंज तो होगा ही, लेकिन जो लोग इन बीमारियों के चपेट में जल्दी आते हैं उसमें सिर्फ एक ही चीज़ सामने आती है, वो है उनकी इम्यूनिटी लो होना। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही बहुत कम है, ज़रा सा मौसम चेंज हुआ नहीं कि बीमारियाँ चालू हो जाती हैं। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ बने और शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी स्टेबल बने, तो उसके लिए आज मैं 3 तरह की आपसे चीज़ें शेयर करूंगी, जिसे आप अपनाएंगे तो बहुत जल्दी आपको थ्रोट इन्फेक्शन या जो ये मौसमी संबंधी जो बीमारियां हैं उन सबसे आपको निजात मिलेगी। और किसी तरह का फीवर है तो उससे भी आप जल्दी रिकवर भी करेंगे। और ये इन 3 चीज़ों में आपसे मैं क्या क्या शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला तो एक आयुर्वेदिक इलाज है, जिसे आप घर बैठे कर सकते हो। अगर आप दवाइयाँ भी ले रहे हो तो साथ साथ इसे भी कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा और बहुत जल्दी रिकवर भी करोगे। इनमें से कई तरह की रेमेडीज़ हैं, मैं आपसे शेयर करूँगी। तीसरी है योग मुद्रा है, जिसे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो उससे मानसिक स्थिरता के साथ साथ आप शारीरिक तौर से भी स्वस्थ बनते हो। और तीसरा एक बड़ी ज़बरदस्त योगिक टेक्निक है जो आप सभी को पता होनी चाहिए, बहुत कम लोग जानते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर का ही इस्तेमाल होता है और कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों, ये सब कुछ आप लोगों से मैं शेयर करूंगी। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह की हेल्थ, वेलनेस और कई तरह की योग संबंधी हेल्पफुल वीडियोज़ आपको मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आयुर्वेदिक रेमेडीज़ जो हैं उनमें पहला तो जो कि आपको डेली करना चाहिए वो है हल्दी का दूध। दोस्तों, आपने सुना भी होगा और हमारे बुजुर्ग भी कहते आए हैं, और इसे जो करता है उसका शारीरिक तौर पे जो उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत डेवलप रहती है और डीपली आपकी नसों को मजबूत बनाता है, आपकी जो कफ प्रकृति है उसको बैलेंस रखता है। कफ बिगड़ जाने की वजह से जो है ये कफ, कोल्ड, फ्लू, ये जितने भी आपकी वायरल इन्फेक्शंस हैं, बार बार जुकाम होना, ये तभी बिगड़ता है जब आपका कफ खराब होता है। तीसरा है मेथी का पानी। रात भर एक कटोरी में या ग्लास में 1 टेबलस्पून आप मेथी के सीड्स, फेनुग्रीक सीड्स को आप भिगो के रख दीजिए सोक करके, और सुबह उठकर इसके पानी को पीजिए और साथ साथ इसके जो दाने हैं इसे चबा लीजिए। इसको करने से होगा कि आपकी जो थ्रोट इन्फेक्शन है, अगर आपके गले में दर्द है, गले में सूजन है, कुछ भी खाते हो निगलने पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ऐसा लगता है जैसे कुछ फंस गया है, पेन बहुत ज़्यादा होती है, राइट, तो ऐसे में बहुत फ़ायदा करेगा ये। और साथ में जो वायरल फीवर है उसको भी ट्रीट करने में मदद करता है। तीसरा दोस्तों, आप काली मिर्च ले सकते हैं, 5 से 10 काली मिर्च, उन्हें अच्छे से कूट लें, क्रश कर लें। साथ में कैरम सीड्स लें। कैरम सीड्स होते हैं अजवाइन, तो अजवाइन के दाने लेंगे, 1 चम्मच आप ले सकते हो अजवाइन के दाने। साथ में सौंठ, जो अदरक होती है, ड्राइड जिंजर पाउडर जिसे कहते हैं, सौंठ आप ले सकते हो। अगर सूखा अदरक नहीं है तो कच्चा अदरक भी चलेगा। और कुछ मेथी के दाने। इन 4 चीज़ों में 2 चीज़ें, जो अजवाइन और मेथी है, आप उसको भून लेंगे, अच्छे से क्रश कर लेंगे, बेलन से आप चकले पर रखकर अच्छे से उसे क्रश कर लीजिए। और उसके बाद आपको काली मिर्च जो कुटी हुई थी उसके साथ मिक्स करके, और कुटा हुआ अदरक कच्चा भी चलेगा, कोई बात नहीं, अदरक की गांठ यूज़ कर लीजिए। अब इसको आपको सबको एक पानी में डालना है। एक पैन में आप पानी हल्का सा गर्म कर लो और उसमें डाल दीजिए। 1 से 2 कटोरी पानी आप यूज़ कर सकते हो और इसका बढ़िया सा काढ़ा बनाना है। अब इस काढ़े को आपको डेली 5 से 10 ml डेली ले लीजिए। पूरे दिन में 1 से 2 बार ले लीजिए। पूरे दिन में 1 बार भी लोगे तो बहुत फ़ायदा करेगा। सूखी खांसी जो होती है ना, और ड्राई कफ जो होता है, वो भी इसे ट्रीट होता है बहुत आसानी से। दोस्तों, ये तो रेमेडीज़ होगी। अब जो सेकंड टिप है, इसमें एक मुद्रा है। इसमें आपको सुखासन में, जैसे मैं बैठी हूँ, या जो पद्मासन होता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव। हालांकि पद्मासन नहीं कर सकते तो आप सुखासन नॉर्मली बैठ सकते हो, वो भी इफ़ेक्टिव होगा। तो सुखासन में इस तरह से बैठ जाएं और अब आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग को मेंटेन करते हुए यू हैव टू मेक दिस मुद्रा, joining both the thumbs like this, you can see, and joining your pinky or the little fingers, forming the
shape of lotus. This is known as the lotus mudra or the Kamal mudra, and you have to place your hand in front of your chest where Anhat chakra is located. Anhat चक्र यहाँ लाई करता है, आपके हृदय से संबंधित होता है। आपको अब इस मुद्रा में रेस्ट करते हुए, सिर्फ आंखें बंद करते हुए, धीमी गहरी सांस लेते हुए, अपनी ब्रीदिंग को मेंटेन करते हुए इनहेल और एक्सहेल करेंगे, मुंह बंद करते हुए, आंखें बंद करते हुए, और सजगता जो आपकी कंसंट्रेशन होगी दैट वुड बी इन दिस मुद्रा, योर कमल मुद्रा। इस मुद्रा को करने से दोस्तों क्या होगा, पहले तो आपको जब ये मुद्रा करेंगे तो खाली पेट करेंगे सुबह, इस बात का ध्यान रखेंगे। जब आप करेंगे तो जो लिटिल फिंगर है, ठीक है, ये जो कनिष्ठिका उंगली होती है और आपका जो अंगूठा है, ये फायर और वाटर एलिमेंट मिलकर ये जितने भी रोग इससे संबंधित होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। 5 से 10 मिनट कर लें, बहुत फ़ायदे करेगी। अब जो दोस्तों तीसरी मैं आपको बताने वाली हूँ योगिक टेक्निक, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है और आप सभी को पता होनी चाहिए। और ये जो मैं आपको एक तरह का ट्रीटमेंट है, ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। अगर आप इसे करते हैं तो इससे कई तरह के रोगों का इलाज भी कर सकते हैं आप। जो भी आम बीमारियाँ इम्यूनिटी लो होने पर, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर होती हैं, उन सबको ट्रीट किया जा सकता है ऐसा। ये एक्चुअली में स्वर चिकित्सा के नाम से जाना जाता है आयुर्वेद में। स्वर चिकित्सा से मेरा अर्थ ये नहीं कि हम आवाज़ निकाल रहे हैं या स्वर बोलने या ध्वनि से संबंधित नहीं है। ये आपके नर्वस सिस्टम में जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन जो आप अपनी नॉस्ट्रल्स, अपनी नासिका छिद्र है, वहाँ से हवा जो आपकी निकलती है, जो सांस आप लेते हो, एयर से संबंधित है। मैं यहाँ हवा की बात कर रही हूँ, तो हवा को आयुर्वेदिक लैंग्वेज में स्वर कहा जाता है। तो स्वर चिकित्सा है ये एक तरह का। तो ये ट्रीटमेंट में क्या होता है, तो देयर आर सो मेनी नाड़ियाँ प्रेजेंट इन आवर बॉडी, यानी 72 करोड़ों अरबों जाने कितनी नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर में, नसों की कोई गिनती ही नहीं। इनमें से कुछ मेन नसें होती हैं जिनका नाम शायद आपने सुना भी होगा कभी। ये है ईड़ा और पिंगला नाड़ी। ईड़ा को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और जो पिंगला है उसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। हर 1 घंटे बाद ये नाड़ी का स्वर चेंज होता है। एक समय ईड़ा काम करती है और दूसरे समय पिंगला काम करती है। जैसे जैसे टेम्परेचर, जैसे जो शरीर का कार्य चल रहा है उस हिसाब से कभी ये एक्टिवेटेड हो जाती है तो कभी ये एक्टिवेट होती है, राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जब भी कफ, कोल्ड, जुकाम, सर्दी, खांसी, चक्कर आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, ठीक है, गले संबंधी आपको ज़्यादा ज़बरदस्त रोग हो रखे हैं, हमें इसमें सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करना होता है। हमें पता कैसे लगेगा कि स्वर चल रहा है, कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है, तो सिंपली इसके 2 प्रोसेस हैं। सिंपली जो अपनी ये उंगली है यहाँ पे प्लेस करें, बाईं नासिका छिद्र के नीचे और दाईं नासिका छिद्र के नीचे। मुंह बंद रहेगा, नाक से सांस लेंगे, नाक से छोड़ेंगे, और जैसे ही सांस लोगे आपको ये महसूस करना है कि प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ महसूस हो रहा है, इस वाली पे या इस वाली पे महसूस हो रहा है, दैट मीन्स सूर्य नाड़ी इज एक्टिवेटेड। एंड इफ द लेफ्ट वन इज वी आर फीलिंग मोर प्रेशर ऑन दिस फिंगर देन द ईड़ा नाड़ी इज एक्टिवेटेड। थोड़ा सा नीचे रखेंगे होठ के ऊपर, तो मैंने महसूस किया कि मेरी सूर्य नाड़ी एक्टिवेटेड है। Now the second technique you can do is just placing both your palms over the eyes. Your hands, your four hands will be parallel to each other like this. Now when you are inhaling and exhaling, mouth will be closed, doing everything from your nose. सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, जहाँ प्रेशर पड़ रहा है इधर पता लगना चाहिए, इस पे कम पड़ रहा है, इस पे ज़्यादा पड़ रहा है, तो इससे पता लग जाएगा कौन सी नाड़ी एक्टिवेटेड है सबसे ज़्यादा, राइट। सो लेट्स डू इट। तीसरा आप ये कर सकते हो कि ये हाथ या ये वाला पाम आप इस तरह से प्लेस कर लो एंड डू दिस वन, फोल्डिंग योर इंडेक्स फिंगर लाइक दिस, बेंडिंग द इंडेक्स फिंगर एंड प्लेसिंग नियर योर राइट nostril. Or you can again do from the next side. अब ये सूर्य और चंद्र नाड़ी का टेस्ट होने के बाद अच्छी तरीके से आपको ये करना है कि जब आप रात में सोएंगे तो सोते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि करवट आपको, क्योंकि आपको सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करना है, राइट, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स को एलिवेट कर सको आप। सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए उसके ऑपोजिट यानी उल्टे आपको करवट लेके सोना है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको इस साइड लेट के करना है। एंड लेट मी शो यू ऑल्सो, यू हैव टू टेक दिस साइड, ठीक है। अगर आप साइड स्लीपर हो तो बहुत अच्छी बात है, तो और आप आसानी से कर पाओगे।
इस तरफ करवट लेके सोना है, लेफ़्ट की तरफ, क्योंकि ये वाली मुझे एक्टिवेट करनी है तो उसके उल्टे मुझे करवट लेनी होगी। एंड सपोज़ अगर मुझे चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करना है तो मैं इस तरफ करवट लेके सोऊँ, बट मुझे सिर्फ सूर्य को एक्टिवेट करना है। सो आई एम गोइंग टू बी स्लीपिंग ऑन द लेफ्ट साइड, राइट, लाइक दिस। धीरे धीरे जैसे आप नींद में जाओगे तो 4 मिनट बाद जो है आपकी इस नासिका छिद्र से स्वर चलना लग जाएगा, आप महसूस भी कर पाओगे। आप ये हाथ लगा के महसूस कर सकते हो इस तरह से। तो है ना दोस्तों, स्वर चिकित्सा की ये ज़बरदस्त टेक्निक बहुत कम लोग जानते हैं, और मैं आपको बताऊं ये डीपली काम करती है, थोड़ा सा समय लेती है, क्योंकि ये प्राकृतिक तौर से नेचुरली तरह से आपको हील करने वाली है। ये कोई दवाई या ड्रग्स की तरह नहीं है जो एक दिन खाया और आपकी बॉडी के जो नेचुरल फंक्शन को डिस्टर्ब करके आपको एकदम से ठीक कर दे और अच्छा एहसास कराता है। ये उस तरह का नहीं है। ये नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है जो 1-2 दिन का टाइम ले सकता है, 3 दिन का ले सकता है। डिपेंड करता है कि किस फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी का बुखार है, फीवर है, जुकाम है, कफ है, कोल्ड, तो ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ये स्वर चिकित्सा दोस्तों सिर्फ इन्हीं रोगों को ठीक नहीं करता, कई तरह के जो भी रोग हैं वो आपकी नाड़ियों से ठीक किए जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी साइंस है। मैं कभी इस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिससे आप कई तरह की बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हो यूजिंग दिस ट्रीटमेंट। तो दोस्तों मैंने तीनों तरह के टिप्स बताए आपको, जिसमें आपको होम रेमेडीज से लेके योग मुद्रा और ये जो योगिक टेक्निक है, ये सब कुछ नेचुरल है, नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है बॉडी को अंदर से मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और किसी भी तरीके की बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है उसे डेवलप करने के लिए। वेल दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और भी लोगों से इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आप सभी से फिर एक नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग इनोवेटिव। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।